नमस्कार, मैं शिवांगी वाजपेयी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में हालात बेकाबू हो रहे हैं कोरोना से। आज पूरे यूपी में लागू किया गया है लॉकडाउन। हर रविवार को प्रदेश भर में रहेगा लॉकडाउन। आज से कड़ाई और बड़ी है। आज के दिन यूपी में बहुत ज्यादा सख्ती। बिना मास्क पकड़े गए तो 1000 का जुर्माना देना होगा। दूसरी बार पकड़े गए तो 10,000 रुपए का जुर्माना। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी के हाल काफी बुरे हैं। दर्जन भर से ज्यादा जिलों में हालात इस वक्त बेकाबू हो चुके हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद की गई है। हॉस्पिटल में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही यहां पर काम करेगी। आज से पूरे प्रदेश में चलेगा सैनिटाइजेशन अभियान और सैनिटाइजेशन अभियान के तहत ही पूरी तरीके से यहां पर सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस जगह जगह चौकन्ना है। कल देर रात 8 बजे से ही ये वीकेंड लॉकडाउन को लेकर पुलिस अलर्ट दिखी है। आज पूरे दिन कड़ी सख्ती देखी जाएगी। बिना मास्क वालों के लिए यहां पर अब और कड़े निर्देश हैं कि एक बार पकड़े गए तो 1000 रुपए जुर्माना, उसके बाद 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। यूपी में बढ़ते संक्रमण के खतरे को लेकर कड़े निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। जिला प्रशासन लगातार कड़े कदम उठाता है इस वक्त और पुलिस भी अपनी तरफ से पूरे तरीके से अलर्ट। इस वक्त सड़कों की क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं। सुनसान सड़कें इस वक्त राजधानी लखनऊ की भी और इसी के साथ पूरे यूपी में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान ऐसे ही चेकिंग जगह जगह की गई है। लोगों को रोका गया है। जो बेवजह घर से घूम रहे हैं उन सभी को रोका गया। तो तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस देर रात से ही सड़कों पर थी और उसके बाद पुलिस की टीम भ्रमण करती हुई मार्केटों में जाकर देखा है कहां पर कौन बेवजह घूम रहा है। उनको सभी को रोका गया है और सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई है इस लॉकडाउन के दौरान और कर्फ्यू के दौरान। जो बेवजह घूम रहे हैं उन्हें रोककर उनके पासेस देखे गए हैं, चेक किया गया है। जो मास्क नीचे लगाए हैं यानी कि जिन्होंने नाक के नीचे भी मास्क किया है उनका भी चालान काटा जा रहा है। सही तरीके से मास्क पहनने की अपील लोगों से की जा रही है। बिना मास्क वाले लोगों के लिए भी यहाँ पर चालान का इंतजाम पुलिस पूरी तरीके से करके बैठी है। सड़क जगह जगह पुलिस इस वक्त चौकन्ना है क्योंकि सीएम ने सख्त निर्देश दिए थे कि किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो इस वक्त गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है कड़ाई से गाइडलाइंस का पालन कराया जाए और लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश हालांकि पुलिस की तरफ से की जा रही है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें पहले तो हिदायत दी जाती है, उसके बाद उनके चालान भी काटे जाते और दोबारा पकड़े जाने पर कड़े जुर्माने की राशि और इसी के साथ सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो सड़कों पर यूपी में किस तरीके से सख्ती है उसी की तस्वीरें, लोगों को रोका कैसे गया है वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। कानपुर से हमारे साथ विवेक जुड़े हैं, मेरठ से हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हैं और अनूप हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलेंगे विवेक के पास ही, कानपुर का रुख करेंगे। विवेक, वहां पर हालात लगातार खराब हो रहे हैं, आप भी देख रहे हो, हम जनता को लगातार बता रहे हैं, लेकिन आज वीकेंड लॉकडाउन है। आज के दिन कड़ी सख्ती कैसे वहां पर देख पा रहे हैं आप? शिवांगी, कानपुर में कोरोना के हालात देखते हुए यहाँ पर जिस तरह से ये लॉकडाउन लगाया गया है ये एक अच्छी पहल है और ये लोगों के हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पर लोगों का भी कहना था कि जिस हिसाब से यहाँ पर कोरोना का कहर बरप रहा है और जिस हिसाब से स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर ध्वस्त हो चुकी हैं, इसके चलते एक यही रास्ता था कि यहाँ पर लॉकडाउन लगाया जाए और वो स्थिति यहाँ पर आ गई है कि यहाँ लॉकडाउन की स्थिति में यहाँ के लोग आ गए हैं। कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन का लोग पालन भी कर रहे हैं, लोग अपने घरों पे हैं और सड़कों पर भारी सन्नाटा भी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार जब इस तरह से लॉकडाउन हुआ था तो यहाँ पर जो जुर्माना था वो 100 रुपए का था और इस बार यहाँ पर जुर्माना बढ़ाकर 1000 रुपए का कर दिया गया है और दोबारा अगर वो आदमी मिलता है तो इस जुर्माने की राशि 10,000 रुपए हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोग इस डर से भी अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं कि जो ये जुर्माने की राशि है ये बढ़ी हुई है और इसमें कहीं ना कहीं इस बार सजा का भी प्रावधान है कि यहाँ पर सजा भी हो सकती है। तो इस तरह से पूरी तरह से यहाँ पर लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ भी प्रशासन ने कई छूटें भी दी हैं। अगर किसी के यहाँ शादी है तो उसको लेकर छूट दी हुई है, किसी का अंतिम संस्कार होना है उसके लिए भी छूट दी गई है और अगर कोई जरूरी परीक्षाएं देने जा रहा है या अति आवश्यक कार्य से जा रहा है तो उसको अपने आई कार्ड दिखाने होंगे और उसको पुलिस यहाँ पर परेशान नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन एक अच्छी पहल है और इसका लोग जो है पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। सड़कों पर सुबह से कल रात से ही देखा जा सकता है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और हर चौराहों पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को चेक कर रही है और जो बिना मास्क के या
बिना जरूरी काम के निकल रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं जागरूक भी किया जा रहा है कि इस महामारी में जहां स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हैं, ना ऑक्सीजन है, ना दवाइयां हैं और ना है यहाँ कानपुर में बेड है, उसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने अपने घरों पर रहें और इस कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने में प्रशासन का भी सहयोग करे। शिवांगी जी, और अब सीधे चलेंगे मेरठ नरेंद्र के पास। नरेंद्र, इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए मेरठ के लोग कितना सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की मांग थी कि लॉकडाउन हो, अब आज जब वीकेंड लॉकडाउन है तो लोगों का समर्थन कैसे मिल रहा है इसका? देखिए, वीकेंड जो लॉकडाउन होना है हुआ है आज, इसका परसों ही ऐलान हो गया था और उसके बाद से जितने भी व्यापारिक संगठन है सबसे पुलिस प्रशासन ने बातचीत की और उन सबको तैयार भी कर लिया। आज पूरी तरीके से मेरठ में लॉकडाउन है। सड़क पर जो लोग निकल रहे हैं वो या तो मजदूर हैं या फिर इमरजेंसी सेवाओं वाले लोग हैं। राज्य सरकार ने मजदूरों को अलाउ किया है कि वो अपने काम पर आज जा सकते हैं। इसके अलावा जो शादी समारोह हैं उनके लिए भी कल परमिशन दी गई है, लेकिन करीब 2100 से ज़्यादा जो शादियां मेरठ में आयोजित होनी थी उन सब पर पानी फिर गया है। वो सारी शादियां रुक गई हैं या फिर लोगों ने बहुत सीमित दायरे में उन कार्यक्रम को आयोजित करने का फैसला किया है। तो इसलिए आज बारात घर जो है वो बिल्कुल सूने पड़े हैं, शादियां नहीं होंगी। दूसरी तरफ अगर देखें तो सड़कों पर पुलिस है और लगातार जो लोग ऐसे दिख रहे हैं जो नियमों का उल्लंघन करते हुए हैं उनको चालान भी काटे जा रहे हैं। पहली बार चालान काटने पर 1000 रुपये का जुर्माना है और अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार उसका उल्लंघन करता है तो 10,000 रुपये उसको जुर्माना देना होगा। बीते 24 घंटे में शिवांगी मेरठ में 716 नए केसेज आए हैं और मेडिकल कॉलेज में 10 लोगों की मौतें हुई हैं। समझा जा सकता है कि हालात कितने भयावह हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर हालात हो चुके हैं। मैंने कल ही बताया था कि मेरठ के जितने टॉप निजी अस्पताल हैं जिनको कोविड अस्पताल घोषित किया गया है वहाँ पर बेड्स नहीं हैं और पूरा जो दारोमदार है वो अब मेडिकल कॉलेज के ऊपर है। एक प्राइवेट को जो मेडिकल कॉलेज है उसको भी अधिग्रहित किया हुआ है जिला प्रशासन ने। सुभारती विश्वविद्यालय उसके मेडिकल कॉलेज के ऊपर है। तो कुल मिलाकर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और जो मरीज हैं वो केवल मेरठ के ही नहीं है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से मेरठ के मेडिकल कॉलेज में मरीज आ रहे हैं, क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हब माना जाता है मेडिसिन सुविधाओं का। तो कुल मिलाकर स्थितियां आज लॉकडाउन की तो दिख रही हैं, लेकिन ये देखना होगा कि कल जो नए सैंपल आएंगे उसके बाद कितना ये लॉकडाउन असर दिखाता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 2 दिन से जो टेस्टों की संख्या है वो भी बढ़ाई है और कल करीब 10,000 से ज़्यादा जो सैंपल हैं वो लिए गए हैं। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है शिवांगी, मेरठ का कोई छोटा या बड़ा इलाका ऐसा नहीं बचा है जहां पर कोविड के पॉजिटिव ना हो और ये दायरा अब गांव की तरफ भी जा रहा है। करीब दर्जन भर से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर कोविड के पेशेंट बड़ी तादाद में मिल रहे हैं और ये सब पंचायत चुनाव में लगातार कम्युनिकेशन गांव और शहर के बीच में हो रहा है, उसकी वजह से ये सारी चीजें निकल कर सामने आई हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पंचायत चुनाव में उम्मीदवार हैं वो भी कोविड पॉजिटिव आए हैं। तो हालात बहुत ज्यादा हाथ से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के पास बहुत सीमित संसाधन हैं। उन्हीं संसाधनों में वो जितना कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नरेंद्र, देखिए वहां पर हालातों को काबू में जल्द किया जाए इसके लिए टेस्टिंग देखिए वहां पर बढ़ा दी गई है। अब अनूप के पास चलेंगे, लखनऊ से अनूप हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, जिस तरीके से नरेंद्र बता रहे कि वहां पर टेस्टिंग को बढ़ाया गया है तो पूरे यूपी में भी यही हाल है, टेस्टिंग पर फोकस है, टीकाकरण पर फोकस है और ट्रेसिंग पर फोकस है। क्या वाकई में ये तीनों चीजें इस वक्त सही से हो रही हैं और आज लॉकडाउन का असर कैसे लखनऊ में आप देख रहे हैं? देखिए शिवांगी, बिल्कुल जिस तरह से उत्तर प्रदेश से राजधानी लखनऊ की बात करें तो आप समझिए अगले 24 घंटे में लखनऊ में 5,913 जो है वो कोरोना केसेस सामने आए हैं, जिसमें 35 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। यही वजह है कि जिस तरह से कोरोना की जो चेन है वो टूट नहीं रही है, लिहाजा बढ़ती जा रही है। तो मुख्यमंत्री ने जो है आदेश किया कि जो संडे है जो है लॉकडाउन रहेगा। लिहाजा आप देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो सुबह से ही जो है वीरान पड़ी हैं। बीती रात 8 बजे से जो है ये लॉकडाउन जो है शुरू हुआ था, जो सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। तमाम जो सड़कें हैं वहाँ पे एक सिंगल रास्ते को जो है खोला गया है और दूसरे रास्ते को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। पुलिस महकमा जो है, पुलिसकर्मी वो सड़कों पे मौजूद हैं। जो लोग निकल रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है। यदि कोई बेवजह जो है बाहर निकल रहा है तो उसके खिलाफ सख्ती बरती जा रही है, उसके खिलाफ चालान भी किया जा रहा है। जैसा कि पहले ही आदेश किया गया है कि फर्स्ट टाइम में जो 1,000, इसके अलावा सेकंड टाइम में 10,000 का चालान किया जाएगा। तो उसका असर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग जो है वो मास्क भी लगा रहे हैं।
हालांकि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो जो तमाम बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है कहीं ना कहीं गायब दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें शिवांगी, जो टेस्टिंग व्यवस्था है, इसके अलावा ऑक्सीजन जिस तरह से जो है कमी दिखाई दे रही थी, बेडों की जो है व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी, जो तमाम जो मरीज हैं वो भटकने को मजबूर हैं, उसको लेकर के सरकार ने आदेश दिए हैं, मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही सामने आ रही है। क्योंकि जो कोविड जो हेल्पलाइन बनाया गया है, वहां पर जो इमरजेंसी जो नंबर जारी किए गए हैं, वहां पर आज भी स्थिति यही है कि तमाम जो मरीज हैं, जो उनके परिजन हैं, वो फोन करते हैं, एक के बाद नहीं कई बार करते हैं, लेकिन उनको जो बेहतर जो है व्यवस्था मिलनी चाहिए, जो सेवा वहां पे मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से पंचायत चुनाव चल रहा है, तो अगर हम बात करें काकोरी, मलियाबाद, इसके अलावा जो ग्रामीण के अन्य इलाके हैं, वहां पर बड़ी संख्या में जो कोरोना जो पॉजिटिव जो लोग हैं वो सामने आए हैं। इसके पीछे की वजह यही मानी जा रही है शिवांगी कि लखनऊ में पुलिस जो है काम कर रही है, जिला प्रशासन भी कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पे चुनाव का इस कदर बोलबाला है कि जो पुलिस है वो पूरी तरह से जो है लापरवाह साबित हो रही है। यही वजह है कि वहां पर जो है जो कोरोना की चेन है वहां पे अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है पनपने लगी है। अब सवाल ये उठता है कि जब अभी यह हाल है तो जिस तरह से चुनाव चल रहा है वहां पर पुलिस जो है पूरी तरह से लापरवाही बरत रही है, तो जाहिर सी बात है कि वहां के जो केसेस हैं और बढ़ेंगे और उनका असर सीधे तौर पे जो है आगे दिखाई देगा, जिसका बुरा असर होगा। तो अब कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल वही उठता है कि अब जिस तरह से जो है हफ्ते में एक दिन का जो लॉकडाउन लगाया गया है उसका असर भी दिखाई दे रहा है। जो आवश्यक चीजें हैं उनको छोड़ करके जो है सभी चीजों को बैन किया गया है। बेवजह लोगों के निकलने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन अब देखना होगा कि इस लॉकडाउन का शिवांगी कितना असर दिखाई देता है। देखिए वो तो जब कल रिपोर्ट्स सामने आएंगे, जैसा कि नरेंद्र ने भी कहा है कि उन रिपोर्ट्स के आधार पर हमें जांच पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या वाकई कहीं ना कहीं आंकड़े कम हुए हैं एक दिन के अंदर। और अब कानपुर एक बार फिर से चलेंगे और विवेक का रुख करेंगे। विवेक, अब शहरों से निकलकर ये कोरोना ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहा है, क्या कानपुर के भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो देहात एरिया है, वहां पर इसका खौफ अब और बढ़ा है? लोग वहां पर काफी संख्या में क्या संक्रमित होना शुरू हुए हैं या फिर अभी भी वहां पर स्थिति सामान्य है शहरों की अपेक्षा? देखिए, कहीं ना कहीं जिस हिसाब से दिन प्रतिदिन केस बढ़ते चले जा रहे हैं, आंकड़ा 1900 तक पहुंच गया है, जहां पर यहाँ पर गिने चुने केस रह गए थे, लेकिन दिन प्रतिदिन जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं तो ना ही यहाँ पर ये ग्रामीण क्षेत्र से बचा हुआ है और ना ही कानपुर बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये शहर और ग्रामीणों को मिलाकर यहाँ पर केस निकल कर सामने आ रहे हैं। बात करी जाए यहाँ पर लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन में इस बार जो है भारत समाचार ने साफ तौर पर बोला था कि इस पूरे कोरोना काल में नगर निगम सोया हुआ है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम भी अब जागरूक हुआ है। इस लॉकडाउन में प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि कम से कम 156 गाड़ियां यहां पर निकलेंगी और 300 वर्कर इसमें होंगे, और ये पूरे कानपुर शहर में जहां जहां पर जो कोरोना मरीज निकले हुए हैं वहां पर जाके सैनिटाइजर का काम किया जाएगा। यहां पर बेड भी बढ़ाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है और इस तरह के पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का काम चालू कर दिया गया है। जिस तरह से यहां पर केस बढ़ रहे हैं, तो ये चुनाव का जो दौर था, जिला पंचायत के जो चुनाव हुए उसमें जगह जगह भारत समाचार में तस्वीरें दिखाई कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई। तो यहां पर कहीं ना कहीं प्रशासन को पूरी तरह से पहले से ही जागरूक होना चाहिए। वहां पर सारी व्यवस्थाएं कराई जानी चाहिए कि यहां पर जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं तो वहां पर जो लाइनें लगती हैं उनको लेकर जागरूक करने की जरूरत थी, लेकिन इस तरह की कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिली है। एक बार कर लेते हैं नरेंद्र, आज तो सब अपने घरों में कैद हैं, गिने चुने लोग जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं वही सड़कों पर हैं, तो आज क्या सैनिटाइजेशन वहां पर बड़े पैमाने पर आपको होता दिख रहा है? देखिए, नगर निगम ने पिछले 2-3 दिन से एक पूरा शेड्यूल चार्ट तैयार कर दिया है और हर क्षेत्र के प्रभारी भी तैनात कर दिए हैं, और जहां जहां जो मशीनें हैं सैनिटाइजेशन के लिए वो वहां पर डिप्लॉयड कर दी गई हैं। और ये सख्त आदेश हैं कि जहां जहां कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं वहां पर 2 काम उनको करने हैं। एक तो सैनिटाइजेशन का काम करना है, इसके अलावा वहां पर एक टेप के जरिए चारों तरफ उसको लपेट देना है उस एरिया में, और जिससे कि लोग समझ पाएँ कि यहाँ पर ये संक्रमित एरिया है और यहाँ पर लोगों का आना जो है वो प्रतिबंधित है। हालांकि ऐसी व्यवस्था पहले इस सीजन में नहीं है, पिछली सीजन में तो बैरिकेटिंग तक लगाए जाते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो एक नया व्यक्ति किसी एरिया में आ रहा है उसको ये मालूम होना चाहिए कि पर्टिकुलर एरिया जो है नरेंद्र, ताकि वो उस जगह से बच के रहे, दूर संक्रमण उस तक ना पहुंचे। विवेक और नरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर भी दर्शकों को हम बताते हैं। दिल्ली और नोएडा में वीकेंड कर्फ्यू का असर देखने को मिला है। हम आपको 3 तस्वीरें पहले दिखा देते हैं जहां पर